देवभूमि उत्तराखंड, जहां कभी मित्र पुलिस सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा हुआ करती थी, जिसे देखकर डर नहीं सुरक्षा का एहसास होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सड़क पर पिटते छात्र, पुलिस कार्रवाई के बाद टूटते परिवार और कुछ मामलों में तो लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां वर्दी सेवा से ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन बनती जा रही है। आखिर क्यों बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड की मित्र पुलिस को आमजन शत्रु पुलिस के नजरिए से देख रहे हैं? आइए बीते दिनों की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता और पुलिस के बीच ये दूरी क्यों बढ़ रही है। 2 मई 2026, पौड़ी गढ़वाल का सतपुली क्षेत्र, सुबह का समय, एक पुल से 19 वर्षीय पंकज कुमार का शव लटका हुआ मिलता है। सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि उसके सिर पर हेलमेट अब भी मौजूद था। मौत से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में उसने स्थानीय पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना और अपमानित करने के आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले उसकी बाइक एक दुर्घटना के बाद सीज कर दी गई थी। इसके बाद लगातार थाने के चक्कर, पूछताछ और कथित दबाव ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युवक ने अपनी मौत से पहले साफ तौर पर पुलिस के व्यवहार का जिक्र किया था। मामला बढ़ने के बाद सतपुली एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और जांच बैठानी पड़ी। लेकिन सवाल वही खड़ा रह गया, क्या कानून का डर दिखाने और किसी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देने के बीच की सीमा अब कमजोर पड़ चुकी है? इसी बीच कुमाऊं के खैरना क्षेत्र से भी एक और मामला सामने आया। एक युवक की आत्महत्या और उसके बाद स्थानीय लोगों के आरोप कि उस पर मामूली से चालान को लेकर पुलिस का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि चौकी प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों मामलों का पैटर्न एक जैसा दिखाई देता है। आरोप अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन लोगों के मन में पैदा हुआ डर लगभग एक जैसा ही है। और ये सिर्फ गांव कस्बों तक सीमित नहीं रहा। देहरादून की उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, मई 2026, एक कॉलेज फेस्ट अचानक रद्द होता है। छात्र सवाल पूछते हैं, विरोध करते हैं और फिर वीडियो सामने आते हैं जिनमें पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसाती दिखाई देती है। एक छात्र जमीन पर गिर जाता है, कुछ छात्र भागते दिखते हैं और पुलिस स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी इसलिए हल्के बल का प्रयोग किया गया कहकर जवाबदारी से हाथ छुड़ा लेती है। जनवरी 2026, काशीपुर, किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या से पहले वीडियो जारी करते हैं। वीडियो में वो बताते हैं कि करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी के मामले में लगातार शिकायतों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। परिवार का आरोप था कि कार्रवाई की जगह उन्हें दबाव और निराशा का सामना करना पड़ा। मामला सार्वजनिक होते ही प्रशासन हरकत में आया। 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए, कई पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ, एसआईटी तक गठित करनी पड़ी। लेकिन तब तक एक परिवार अपना सदस्य खो चुका था। और यही वो बिंदु है जहां लोगों का भरोसा टूटना शुरू होता है। जब एक आम इंसान थाने जाने से पहले डरने लगे, जब छात्रों को लगे कि सवाल पूछने की कीमत लाठी हो सकती है, जब किसी चालान, पूछताछ या दबाव के बाद कोई मानसिक रूप से टूट जाए, तो समस्या सिर्फ एक केस की नहीं रह जाती। बलात्कार पीड़ित छोटी बच्चियों के माता पिता जब पुलिस को रिपोर्ट करने इस डर से नहीं जा पाते कि उनका या उनकी बच्ची का मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, तब प्रशासन को आत्मनिरीक्षण करने की सख्त आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है, वो जनता और व्यवस्था के बीच सबसे मजबूत कड़ी है। और जिस दिन जनता को यही महसूस होने लगे कि सुरक्षा देने वाली ताकत ही भय का कारण बन रही है, उस दिन मित्र पुलिस सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगी। ये भी सच है कि हर पुलिसकर्मी गलत नहीं होता। आज भी हजारों अधिकारी और जवान दिन रात जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ घटनाएं पूरे सिस्टम की छवि को प्रभावित कर देती हैं। जरूरत है जवाबदेही की, जरूरत है संवेदनशील पुलिसिंग की, जरूरत है इस बात को समझने की कि वर्दी अधिकार जरूर देती है, लेकिन गलत को उसके अंजाम तक पहुंचाने का, दुर्बल को बल प्रदान करने का और अधिकार से बढ़कर वो जिम्मेदारी होती है। जनता पुलिस से डरना नहीं चाहती, जनता पुलिस पर भरोसा करना चाहती है और शायद यही भरोसा बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए तीतर।